नाज़रीन खुश आमदीद। आपके पसंदीदा प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ हाजिर है एक बार फिर आपका मेज़बान इमरान शेख। आज हमारे साथ वकला के पैनल में मौजूद हैं सॉलिसिटर जनाब मुज़म्मल मुख्तार साहब, इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सॉलिसिटर जनाब साजिद मुस्तफ़ा। आज हमारे प्रोग्राम का जो फोकस है वो आपके इमिग्रेशन और असाइलम के जो मसाइल हैं, पर्टिकुलरली जो चेंजेस रिसेंट आई हैं उनके हवाले से इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों से जो रिसेंट चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करूंगा, साथ उस हवाले से जो कि बेल के राइट्स के हवाले से है। सबसे पहले मुज़म्मल साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो डिटेनीज़ होते हैं किसी भी कैटेगरी में, अगर वो डिटेंशन में चले जाते हैं, उनके पास क्या राइट्स और रेमेडीज़ हासिल हैं अपनी बेल को लेने के लिए? थैंक यू इमरान, जो सवाल आपने उठाया है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस हवाले से भी कि बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो एक एक्सपीरियंस में जो बात आती है डे टू डे एक्सपीरियंस में, उनको अपने बेल राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। तो इसमें यह है कि जो करंट इमिग्रेशन प्रोविजंस हैं इमरान, उसके तहत कोई भी इमिग्रेंट जो 7 दिन से फॉर द 7 डेज़ यूके के अंदर है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें 3-4 कैटेगरीज़ हैं। जो मेन 4 कैटेगरीज़ हैं वो ये हैं कि आप डिटेंशन में जाने के बाद आप टेम्परेरी रिलीज़ या एडमिशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर नहीं वहाँ से होता तो आप या डायरेक्टली भी आप इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में बेल अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप समझते हैं कि आपकी जो डिटेंशन है वो अनलॉफुल है तो आप डिटेंशन की लीगैलिटी को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में भी बेल अप्लाई कर सकते हैं, जो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन के अंदर चैलेंज किया जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इमरान ऐड करना चाहूँगा डिटेनीज़ के बेल राइट्स के हवाले से कि आर्टिकल 5 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट टू लिबर्टी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट्स ऑन द प्लानट। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो लॉ ये है कि द प्रिजम्पशन इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ राइट टू लिबर्टी। ठीक। और जब किसी को रिटेन किया जाता है, जो डिटेंशन की रीजंस हैं वो आउटवे करनी चाहिए राइट टू लिबर्टी को। राइट। इसके लिए ये है कि जब भी आप डिटेंशन में जाएं आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए और आपको ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि ऐसा मुमकिन, चूँकि प्रिजम्पशन जैसा कि मैंने पहले कहा राइट टू लिबर्टी की फेवर में है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अनरीजनेबली आपको डिटेंशन में रखा जाए। और अगर आपकी रिमूवल इमिनेंट नहीं है, नॉर्मली जो रीजन दी जाती है उसमें ये होता है कि रिमूवल इमिनेंट है, या ये होता है कि रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डेंस मौजूद है प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री को देखते या कोई पब्लिक पॉलिसी के वजह से कुछ थ्रेट है या अनलॉफुलनेस से हार्म है। अगर रिमूवल इमिनेंट नहीं है तो फिर डिटेंशन अनरीजनेबल हो जाती है। और बाज़ सर्कमस्टांसेस में डिटेंशन अनलॉफुल भी होती है, और सर्टन सर्कमस्टांसेस में अगर डिटेंशन का जो टाइम स्पैन है वो ज़्यादा लंबा हो जाए, ऑल्दो ये वेरी करता है केस टू केस बेसिस में, तो टाइम स्पैन के हवाले से जो बेल के जो क्लासिकल केसेस हैं, जैसे हरदयाल सिंह का केस है, उन क्लासिकल केसेस से लेकर आज पोस्ट मॉडर्न जो केसेस हैं वहाँ तक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रिमूवल इमिनेंट नहीं है तो फिर किसी को भी डिटेन रखा नहीं जा सकता, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट कि उसके पास कोई वीज़ा है या नहीं है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपके इसी बात को आगे लेके चलते हुए कि जो बेल अप्लाई करते हैं, जो क्या उनका कोई एप्लीकेशन का पहले फ़ाइल करना ज़रूरी है या उनका कोई ऐसा केस पेंडिंग होना ज़रूरी है उनके बेल को उस अचीव करने के लिए? जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बेल के मैटर्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डेंस होता है। ऑफ कोर्स अगर आपकी ऑलरेडी कोई रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है या तो रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डेंस जो है वो कम हो जाता है, या एटलीस्ट आर्गुएबली रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डेंस के बारे में कहा जा सकता है कि वो कम है। मैं इसमें ये जो मेरी ओपिनियन ये है कि अगर कोई पेंडिंग है रिप्रेजेंटेशन, या अगर नहीं है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने सोलिसिटर से लीगल एडवाइस लें या कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि फिर आपके पास इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ या कोर्ट में जाने के बाद एक प्लॉजिबल आर्गूमेंट होगा कि भाई रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डेंस जो है उसको कम किया गया है विद द पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन
اور کم چانسز ہیں کہ یہ بندہ ایبسکاؤنٹ کرے گا. اچھا اس میں اسی چونکہ بیل کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, جی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, فار ایگزامپل شیورٹیز کا ہونا, جی اپلیکیشن کا فائل کیا جانا اگر بیل ان ایبسنشیا کر رہے ہیں یا بیل ان پریزنس ہے یا ویڈیو لنک کے ذریعے ہے, مطلب یہ تو سارے اس کے جو اسینشلز اس میں چلے جاتے ہیں, لیکن جو شیورٹیز کے والے سے ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ جی میں اس کو لنک کر کے جو مین ریکوائرمنٹس ہیں, دیکھیں بیل کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو کوئی ایڈریس ہو جس پہ بیل کے بعد جا کے آپ رہ سکیں, اور اگر نہیں ہے تو آپ سپورٹ بھی لے سکتے ہیں, سیکشن 4 کا سپورٹ ہوم آفس آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے ان سرٹن سرکمسٹانسز. اور سیکنڈلی جو شورٹیز کی بات اس سے انٹر لنکڈ, نارملی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے یہ کہیں ایک پروسیجرل ریکوائرمنٹ بن چکی ہے, گو یہ کہیں رولز کے اندر نہیں ہے لیکن ایک پروسیجرل ریکوائرمنٹ ڈیولپ ہو گئی ہے فار دی لاسٹ سیورل ایئرز کہ 2 شورٹیز ہونی چاہیے. اور جو اسٹینڈرڈ ایک بنایا گیا ہے, گو یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے